एक राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य आरंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाला। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उसने हथौड़े से कई वार किया, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई वार पर वार किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर कि जब 50 बार प्रहार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा, यह सोचकर उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और एक ही बार के प्रयास में वह पत्थर टूट गया, क्योंकि उस पे तो पहले से ही मूर्तिकार ने कई प्रहार किए थे। और फिर उस साधारण मूर्तिकार को महामंत्री ने 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बना दिया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार 1-2 प्रयास करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, जबकि कभी कभी एक प्रयास और करने से ही हमारा काम बन सकता है, लेकिन हम घबरा के, डर के उस कार्य को पूर्ण किए बिना ही रुक जाते हैं, लौट जाते हैं। दोस्तों, हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का हल है, लेकिन उसके लिए प्रयास करते रहिए। कैसी लगी मेरी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।